पटना में बिहार गए, वहां से दरभंगा गए और दरभंगा में उन्होंने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री का अपमानजनक तरह से तू तराक करके घरेलू नौकर की तरह व्यवहार किया। और इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी ऐसे अपराधी को जिसे कोर्ट ने सजा दिया हो, उसके सजा पर रोक लगी और उसके बाद उसके दोष सिद्धि पर भी रोक लग गई। सोनिया की जो मनमोहनी सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर भले ही थे, लेकिन ये देश जानता है कि मनमोहन सिंह की हैसियत क्या। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के इशारे पर नाचने वाले कठपुतली से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। तो क्या 30-35 घंटे सुप्रीम कोर्ट तीस्ता सी तलवार को इंतजार नहीं करा सकती थी? सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए स्पेशल व्यवस्था क्यों किया? और बी.आर. गवई साहब ने क्या कभी इस बात के लिए नहीं सोचा कि आम जन इसको लेकर क्या सोचेगा? नमस्कार, कैसे हैं आप? देश मुश्किल घड़ियों में है, ऐसा भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज भी मान रहे हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान सोनिया के हिलंदर रहे कॉलिन गोंजाल्विस को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश मुश्किल घड़ी में है और आप राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। ये किस मामले में है, ये अलग से इसकी व्याख्या करने की जरूरत है, इसे अलग से समझूंगा। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत भी ये मान रहा है कि देश मुश्किल घड़ी में है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सोनिया कांग्रेस और उनके पुत्र नेता प्रतिपक्ष उजड्डता का परिचय क्यों दे रहे हैं? क्या उन्हें भरोसा है कि इस देश में अभी जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम न्यायाधीश हैं वो उनके अपने हैं और उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे? जस्टिस बी.आर. गवई के चीफ जस्टिस बनते कुछ थोड़ी उजड्डता ज्यादा राहुल गांधी में आ गई है। राहुल गांधी ने पटना में बिहार गए, वहां से दरभंगा गए और दरभंगा में उन्होंने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री का अपमानजनक तरह से तू तराक करके घरेलू नौकर की तरह व्यवहार किया, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने दरभंगा में जातीय विद्रोह कराने का षड्यंत्र रचा। मामला यही नहीं अचा। जब भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार ने यह तय किया कि दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए वो भारत का प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे जो अलग अलग राजनीतिक दलों का होगा, दुनिया को एक मैसेज दिया जाएगा कि भारत दुनिया का सबसे प्रभावशाली डेमोक्रेटिक कंट्री है और सत्ता और विपक्ष इस बात पर एकमत है कि पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है। जब भारत ने यह तय किया, ठीक उसी ढंग से जैसे कवि नरसिम्हा राव ने तय किया था और अटल जी को भेजा था संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना प्रतिनिधि मंडल के अगुवाई के लिए, उसी ढंग से अलग अलग प्रतिनिधि मंडल बना करके भारत सरकार ने भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए जब भेजा तो उसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर का नाम। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर इस थरूर का नाम क्यों चुना गया? हाल के दिनों में जो राहुल गांधी की उजड्डता दिखती है, इसके बावजूद कि राहुल गांधी एक सजायाफ्ता अपराधी हैं, उन्हें गुजरात की एक अदालत ने सजा दी हुई है। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। जानते हैं वो रोक किसने लगाई हुई है? वो जो रोक भी वर्तमान सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने लगाई है। बी.आर. गवई आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन जब राहुल गांधी के मामले की सुनवाई उनके बेंच के सामने आया तो बी.आर. गवई ने कहा, जस्टिस गवई ने कहा कि मेरे पिता कांग्रेस पार्टी के नेता रह चुके हुए हैं, मेरा भाई भी कांग्रेस का नेता है। कांग्रेस पार्टी से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनके पिता का नहीं था, लेकिन जिस राजनीतिक दल के वो सुप्रीमो और संस्थापक थे, वो दल कांग्रेस को सपोर्ट करती थी और बाद में उसी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से उनके पिता ने राजनीतिक सम्मान पाया। बी.आर. गवई ने कपिल सिब्बल और समेत अभिषेक मनु सिंघवी और सॉलिसिटर जनरल से कहा कि क्या मुझे इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। अब उन्हें कायदे से खुद ही इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पिता कांग्रेस के सहयोगी रह चुके हुए हैं, क्या मुझे इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? दोनों पक्ष के वकील ने कहा नहीं माय लॉर्ड, आप पर हमें भरोसा है। अब कोई भी वकील कैसे कहेगा कि नहीं, आपको यह मामला नहीं सुनना चाहिए? जस्टिस गवई ने उस मामले की सुनवाई की और इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी
ऐसे अपराधी को जिसे कोर्ट ने सजा दिया हो, उसके सजा पर रोक लगी और उसके बाद उसके दोष सिद्धि पर भी रोक लग गई। राहुल गांधी को जो सजा मिली उससे उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी, वो जस्टिस गवई की ही पीठ थी जिसने राहुल गांधी को राजनीतिक संरक्षण दिया। आज राहुल गांधी जो उजड्डता का प्रदर्शन कर रहे हैं वो बी आर गवई के एहसान के बदौलत। जस्टिस गवई हैं जिन्होंने मनीष सिसोदियाओं को मौत दिलाया। वो आज जमानत पर जब छूटे ये सब तो वो गवई ही थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और एक मामला, आपको प्रवीर पुरकायस्थ याद होगा। प्रवीर पुरकायस्थ की मैगजीन के वेबसाइट को सरकार ने पर ईडी की कार्रवाई हुई थी, उसमें धान गेहूं वाले संपादक समेत कई पत्रकारों पर शिकंजा कसा था। प्रवीर पुरकायस्थ घोर वामपंथी, भारत द्रोह के कई मामले उसके खिलाफ आए। इस मामले में भी बी आर गवई ने उस मामले की सुनवाई की और उसके बाद आज प्रवीर पुरकायस्थ और पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह मौज कर रहा है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या सोनिया गांधी को यह लगता है कि जब तक बी आर गवई चीफ जस्टिस हैं उनका कोई बाल बांका नहीं हो सकता और उनके बेटे को किसी मामले में सजा नहीं हो सकती। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों वर्तमान में नेशनल हेराल्ड केस मामले में अंडर ट्रायल हैं। चार्ज फ्रेम होते हुए उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसकी संभावना है कि बहुत जल्द निचली अदालत उन्हें सजायाफ्ता अपराधी घोषित कर दे। तो क्या सोनिया और राहुल गांधी जब सजायाफ्ता अपराधी होंगे उसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ठीक वैसे ही राहत मिल जाएगी जैसे राहुल गांधी को जब गुजरात की एक अदालत ने सजा दी थी तो उन्हें राहत मिल गई थी। तो क्या सोनिया और राहुल को इस बात का कोई डर नहीं है कि उन्हें सजा यदि लोअर कोर्ट से मिलेगी, निचली अदालत से, ट्रायल कोर्ट से जब उन्हें सजा मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी? ये बेहद अहम है, इस बात को जरा समझिए। वैसे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ये कहते हैं कि उनका पालन पोषण, वो गरीबी में पले, झुग्गी में रहे। आमतौर पे सफलता के बाद लोग अपनी गरीबी खूब बेचते हैं। कई अदालत लगाने वाले संपादकों ने कई बार कहा कि वो जब बचपन में वो दूसरे के घर में टीवी देखा करते थे। ये अलग बात है कि जब वो बच्चे रहे होंगे उस दौर में टेलीविजन था नहीं। उनका बचपन 75 से पहले निकल गया होगा। 75 के बाद वो कॉलेज में थे और उस दौर में 80 के बाद एक तरह से टेलीविजन इस देश में आम लोगों तक पहुंचा है। 80 से पहले आमतौर पे खास लोगों के पास ही टीवी हुआ करता था। वो खुद कहते हैं कि उनका लालन पालन झुग्गी में हुआ। तो सवाल यह है कि झुग्गी में उनका कौन पड़ोसी हुआ करता था जिनके घर टीवी था और उस समय टीवी पर ऐसा कौन सा प्रोग्राम आता था कि बच्चे देखें। सफल होने के बाद आमतौर पर लोग गरीबी बेचते हैं। जस्टिस गवई भी कह रहे हैं कि उन्होंने झुग्गी में उनका पालन पोषण हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि 1960 में उनका जन्म है और उनके पिता एक राजनीतिक दल के संस्थापक थे। उनके पिता की बी आर अंबेडकर से नजदीकी थी और बी आर अंबेडकर के साथ ही उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। वो दलित परिवार से आते थे, लेकिन बी आर अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के पिता जो सूर्यभान गवई थे, सूर्यभान गवई ने भी बी आर अंबेडकर के साथ ही, बाबा साहब अंबेडकर के साथ ही अपने आप को बौद्ध धर्म घोषित कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने गवई तो उन्होंने गर्व से कहा कि वो इस देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। दरअसल ये माना जाने लगा कि बी आर गवई इस देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले जो चीफ जस्टिस बने थे 2007 में केजी बालाकृष्णन के बाद वो दूसरे दलित चीफ जस्टिस कहलाने के बदले उन्होंने कहा कि मैं पहला बौद्ध चीफ जस्टिस हूं। चलिए, पहला बौद्ध चीफ जस्टिस, देश को मुबारक हो। लेकिन उम्मीद की जाए कि एक ईमानदार जज के रूप में उनका रिटायरमेंट होगा और उनका सम्मान होगा। जस्टिस बी आर गवई के पिता एक पॉलिटिकल पार्टी के संस्थापक हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में महाराष्ट्र में दलितों के वो बड़े नेता रहे। सूर्यभान गवई जो भूषण रामकृष्ण गवई के पिता हैं, वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े दलित नेता थे। उनके पास जबरदस्त वाला वोट बैंक था। फिर कांग्रेस के सहयोग से वो लंबे समय तक 1964 से लेकर 1994 तक वो विधान परिषद के सदस्य रहे। उनका प्रभाव इस कदर था कि जब सोनिया की मनमोहनी सरकार बनी तो सोनिया गांधी ने उन्हें गिफ्ट दिया और फिर
2006 में वो बिहार के राज्यपाल बन गए। जस्टिस सूर्यभान गवई कई राज्यों के राज्यपाल रहे सोनिया गांधी के एहसान पे। अब गौर कीजिएगा, सोनिया की जो मनमोहनी सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर भले ही थे, लेकिन ये देश जानता है कि मनमोहन सिंह की हैसियत क्या थी। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के इशारे पर नाचने वाले कठपुतली से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। सरकार सोनिया की थी और सोनिया गांधी ने ही उस समय उन्हें भूषण रामकृष्ण गवई के पिता सूर्यभान गवई को राज्यपाल बनाया, वो कई राज्यों के राज्यपाल हो। राजीव गांधी के दौर से लेकर सोनिया गांधी के दौर में विशेष रूप से सोनिया के एहसान पर आमतौर पे दुनिया जानती है कि राज्यपालों का चयन कैसे होता है, सरकार राज्यपाल कैसे लोगों को बनाती है। उसी में सूर्यभान गवई, चूंकि उनका एक प्रभाव था, सूर्यभान गवई के भी राज्यपाल बनते तो उनके पार्टी का महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक जबरा सपोर्ट मिलता और उसी सपोर्ट के बल पे कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में रही। माना जाता है सूर्यभान गवई के एहसान पर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार रही और उसी सूर्यभान गवई के पुत्र हैं भूषण रामकृष्ण गवई। तो क्या सोनिया कांग्रेस को यह लगता है कि क्या सूर्यभान गवई के चीफ जस्टिस के पुत्र बी.आर. गवई के चीफ जस्टिस रहते राहुल गांधी को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? उन्हें यदि नेशनल हेराल्ड केस में सजा भी मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट से ठीक वैसे ही मौज मिल जाएगी जैसे जब गुजरात की अदालत से सजा मिलने के बाद मौज मिली थी। क्या सोनिया गांधी को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो उसके खिलंदर वकील हैं वो उन्हें उनके बेटे को जेल नहीं जाने देंगे? इसीलिए उजड़ता है। इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर जब 2 एफआईआर बिहार में दर्ज हुए तो उन्होंने ठेंगा दिखाया। गांधी ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बिहार में एफआईआर दर्ज कर दिया गया। तो क्या इस देश की सुप्रीम अदालत की साख ऐसी रह पाएगी? इस देश में पहली बार हुआ कि किसी सजा याफ्ता अपराधी को ऐसे मौज मिला कि उसकी सजा पर ही रोक नहीं लगी, उसके दोष सिद्धि पर भी रोक लगा दी। उस पीठ के अध्यक्ष बी.आर. गवई थे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बी.आर. गवई वो जज थे जिसमें तीस्ता सी तलवार को मौज दिलाई थी। अब आप चौंक जाएंगे, जस्टिस बी.आर. गवई उस पीठ के अगुवाई कर रहे थे जिस पीठ ने तीस्ता सी तलवार को रात के अंधेरे में मौज दिलाई। आमतौर पे बदनामी होती है जस्टिस चंद्रचूड़ की। जस्टिस चंद्रचूड़ उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। रात शाम का समय था और उस समय में कहा जाता है कि एक कॉल आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज अपने एक साथी जज की बेटी का नृत्य देख रहे थे और एकाएक वहीं से एक पीठ का गठन होता है जिस पीठ में बी.आर. गवई को शामिल किया जाता है। इस चंद्रचूड़ को यह भरोसा था कि बी.आर. गवई उस पीठ के लिए सही साबित होंगे। और फिर जिस तीस्ता सी तलवार ने जीवन भर अपनी ऊर्जा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल करियर को बर्बाद करने के लिए लगाया, जिसने पूरे लगातार कई षड्यंत्र किए, जिसके बारे में साबित हुआ कि दंगा पीड़ितों के चंदा के पैसे से इस तीस्ता सी तलवार ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की, विदेशों में मौज किए, महंगे महंगे सैंडल और पर्स खरीदे, ये साक्ष्य और सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तीस्ता सी तलवार के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया, उसके खिलाफ जब जांच हुआ तो गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि इसके खिलाफ गंभीर आरोप है, इसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उस तीस्ता सी तलवार के जब गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया, उस गिरफ्तारी के बाद शाम के 4 बजे तक उसे गिरफ्तार करना था। तीस्ता सी तलवार का वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट फोन पर चंद्रचूड़ से पीठ बनवा लिया और वो पीठ बी.आर. गवई साहब की थी। बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही तीस्ता सी तलवार को मौज दिलाई और तीस्ता सी तलवार स्वच्छंद घूमने लगी। अब सवाल यह है कि तीस्ता सी तलवार को जिस तरह की मौज मिली, इस देश में कभी किसी आम जन को मिल सकती है? आम जन तो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता है, सुप्रीम कोर्ट तो दूर की कौड़ी है। लेकिन तीस्ता सी तलवार की हेयरिंग जिस समय हुई, उस समय सुप्रीम कोर्ट की गर्मी की छुट्टी चल रही थी। शनिवार के शाम का समय था और अगले सोमवार को, मतलब 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट खुलना था। तो क्या 30-35 घंटे सुप्रीम कोर्ट तीस्ता सी तलवार को इंतजार नहीं करा सकती थी? सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए स्पेशल व्यवस्था क्यों किया? और बी.आर. गवई साहब ने क्या कभी इस बात के लिए नहीं सोचा कि आम जन इसको लेकर क्या सोचेगा? वो तीस्ता सी तलवार माना जाता है कि हमेशा
कांग्रेस के इशारे पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री का राजनीतिक करियर बर्बाद करने के लिए खेलती थी। तो क्या तीस्ता सी तलवार को मौज कराने वाले जज से ऐसी उम्मीद राहुल गांधी को है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके ऊपर कोई मुकदमा हो? नेशनल हेराल्ड केस में उनकी संपत्ति अटैच कर ली गई है। 2 करोड़ से ज्यादा संपत्ति मां बेटे की अटैच कर ली गई है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का अखबार था, लेकिन उसका गबन हुआ, यह साबित हो चुका है। इस मामले के क्रिमिनल केस में मां बेटे अंडर ट्रायल में, और माना जा रहा है कि इसमें सजा तय है। तो क्या सजा होने के बाद भी, जिस तरह से आम लोग सजा होने के बाद जेल जाते हैं, मां बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता? राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता का मामला दिल्ली हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में। क्या इसीलिए इन्हें भरोसा है कि यदि हाईकोर्टों में इन्हें कुछ हो भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नहीं होगा? लेकिन गवई साहब तो नवंबर 2025 में रिटायर कर जाएंगे। तो उसके बाद, लेकिन चंद्रचूड़ के बाद भी तो BR गवई आए हैं। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की साख, जिसके बारे में गवई साहब ने ही चिंता व्यक्त की। जस्टिस गवई ने कहा कि इस देश में एक आम धारणा बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका और विधायिका में हस्तक्षेप करता है। दरअसल हाल के दिनों में जिस तरह से राष्ट्रपति के अधिकार की अवहेलना सुप्रीम कोर्ट ने की, जिस तरह से राष्ट्रपति को समय सीमा देकर के यह कहा गया कि राष्ट्रपति जैसे मानो घरेलू नौकर हो, भारत के राष्ट्रपति ने इसी बात को लेकर के 14 सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत से किया है। उस सवालों का जवाब जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट को ही देनी है। अब ये तमाम मामले बेहद गंभीर हो चुके हुए हैं। जब से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों की गड्डियां मिली है, आम लोगों की धारणा ये बन गई है कि न्यायपालिका पैसे पर बिकती है। इस देश की जनता के सामने ये बात खुलकर आना चाहिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर करोड़ों रुपए की नोटों की बोरियां क्यों जलाई गई? वो नोट किसके थे, किसके हिस्से में जाने थे, किन किन जजों को मिलने थे, किस कोर्ट फिक्सर्स ने भेजे थे? ये देश की जनता के सामने आना चाहिए। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट की साख आम आदमी की नजर में पिछले कुछ सालों से खराब है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार ने इसी मामले में राष्ट्रपति के पास शिकायत भेजी हुई है, और उस शिकायत में उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम थी, उसको लेकर के, जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा बेंच गठित करने को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया कि तीस्ता सी तलवार के मामले में चंद्रचूड़ ने रात के अंधेरे में शनिवार को एक बेंच क्यों बनाया, और वो बेंच सवालों के घेरे में है। उसी बेंच की अगुवाई जस्टिस गवई कर रहे थे। अब यह मामला राष्ट्रपति के पास नहीं, भारत सरकार के मंत्रालय DOPT के पास है, कानून मंत्रालय के पास है। इस देश के सामने ये सच सामने आना चाहिए कि आखिर तीस्ता सी तलवारों को मौज कैसे मिलता है, सिसोदियाओं को मौज कैसे मिल गया, प्रवीर प्रकाशितों के साथ क्या हुआ। क्या यही वजह है कि राहुल गांधी जब सजा याफ्ता अपराधी घोषित किए गए तब भी उन्हें मौज दिला दिया गया? 5-5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव मौज ले रहा है इस सुप्रीम कोर्ट के एहसान से ही। इस देश में किसी के घर पुलिस आती है तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन 5-5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव मौज ले रहा है। गुजरात की एक अदालत से सजा पाया हुआ सजा याफ्ता अपराधी राहुल गांधी की सजा पर की रोक नहीं लगी, उनके दोष सिद्धि पर रोक लगी। क्या इस देश में आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट ऐसी सुविधा दे सकता है? ये तमाम सवाल हैं जो आम जन के दिलो दिमाग में है कि क्या यही वजह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस देश के कानून से डर नहीं लगता? और जब देश का मामला होता है, देश के सम्मान का मामला होता है, तो चीन और पाकिस्तान के साथ कुछ लोग खड़े होते हैं। ये तमाम चीजें हैं जिस पर देश की जनता की नजर भी है। कई संस्था साख से सिर्फ चलती है, उसमें पत्रकारिता और न्यायपालिका भी है। इन दोनों को अपने साख की चिंता जरूर होनी चाहिए। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।